अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह करना किसी चीज़ की, एक्सप्लेन करना। स्टैट्यूट्स यानी कानून, लॉ। तो कानून, लॉ की तशरीह को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स स्टैट्यूट्स कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है वो पावर ऑफ द कोर्ट है, वो कोर्ट जो है वो करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। यानी इंटरप्रीट करना किसी लॉ को, वो काम है कोर्ट्स का, ना कि लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर तो कानून बना दिया बस, उसके बाद जो काम शुरू होता है दैट इज ऑफ कोर्ट्स। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज, कोई एक डेफिनेशन, कोई एक मीनिंग, कोई एक प्रोविजन किसी एक लॉ में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जो रिलेटेड है किसी एक पर्टिकुलर लॉ से और वहां से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई डेफिनेशन वगैरह वहां से नहीं मिल रही, तो फिर कोर्ट जो है वो अप्लाई करती है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अगर वो डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में मौजूद है तो जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन को कोर्ट जो है वो अप्लाई कर देती है सिंपली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस हो जिसमें बैरिस्टर की मीनिंग को इंटरप्रीट करना बहुत जरूरी हो और केस रिलेट कर रहा हो पाकिस्तान पीनल कोड से। बैरिस्टर की मीनिंग पीनल कोड में तो नहीं है, तो अब कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट को जनरली अप्लाई करेगी, बैरिस्टर की मीनिंग वहां से लेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी। ठीक है। और जब आपसे भी कोई मीनिंग पूछी जाए, कोई डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप भी प्रेफर जनरल क्लॉज एक्ट को किया करें। और अगर कोई स्पेसिफिक, अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि भाई जो है वो ये एक डेफिनेशन है, वो पीपीसी के अकॉर्डिंग बताएं, तो पीपीसी में अगर मौजूद है तो फिर आप वही डेफिनेशन बताओगे पीपीसी वाली, वरना जनरल क्लॉज एक्ट को। ठीक है। मगर दोस्तों, कुछ सर्टेन सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई नहीं होता। सही है। क्योंकि हमें पता है कि जनरल क्लॉज एक्ट जो है इट इज नॉट दैट मच वास्ट, इट्स नॉट दैट मच वाइड। वो इतना ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा एक कानून है, तो वो भी हर जगह पे अप्लाई हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट भी फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो अप्लाई ना होने लगे, तो फिर कोर्ट क्या करती है दोस्तों? तब कोर्ट जो है वो अप्लाई करती है कैनन्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस को। कैनन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अप्लाई करती है। आज दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो कैनन्स को, लिटरल रूल और गोल्डन रूल। तो बने रहिए एंड तक, डिस्कस करते हैं दोनों रूल्स को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LW केज चैनल। आज देखें, एक्चुअल में कैनन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, मगर हम सिर्फ 4 डिस्कस करेंगे और आज इस लेक्चर में सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाले जो 2 हैं वो इन द कमिंग लेक्चर। ठीक है। सबसे पहले द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसको इसका दूसरा जो, इसकी दूसरी जो मीनिंग है वो है प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी इसको प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है कि ये प्राइमरीली अप्लाई होता है, या इसको प्लेन मीनिंग रूल भी कहा जाता है कि जिस तरह कानून लिखा हुआ है आप उसी तरह ही पढ़ें। यानी कोर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, कोर्ट्स उसी तरह ही उस कानून को पढ़ती है, प्लेन रीडिंग कर देती है उसकी, कि इसका मतलब ये है, ज्यादा इतना डीप में नहीं जाती। या इसको ग्रामेटिकल रूल भी कहा जाता है, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ो, बस ग्रामर की जो भी है सिचुएशन वो ही पढ़ो। वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर ऑर्डिनरी एवरीडे मीनिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप का मतलब क्या है? रुक जाओ। तो ये तो ऑर्डिनरी मीनिंग है ये स्टॉप। तो अगर कोई केस रिलेट कर रहा है, स्टॉप टर्म को इंटरप्रीट करना है, और स्टॉप की मीनिंग अगर किसी लॉ में ना मौजूद हो और कोर्ट्स कैनन्स को अप्लाई करे, तो सबसे पहले जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसको अप्लाई करती है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप की मीनिंग क्या होगी? तो जो जनरल मीनिंग होती है स्टॉप के, रुक जाओ, तो वो कोर्ट जो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देगी। The provisions have to be read word to word and no other meaning can be given to the statute। यानी जिस तरह वो है उसी तरह ही पढ़ो। और जो लिटरल रूल और इंटरप्रिटेशन है वो प्राइमरी, मेरे कोर्ट सबसे ज्यादा इसी ही रूल को कोशिश करती है कि इसको अप्लाई किया जाए, बट कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर। अब आते हैं कि ये लिटरल रूल एक्चुअल में बात करता किस बात की, जनरल सेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। दोस्तों, कॉल का मतलब क्या है?
पता है मैं कोल का मतलब क्या समझता हूँ? मैं क्या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कोल का मतलब पता है क्या समझती है? ये वाला कोल, वो जो लकड़ियों को जलाओ उसके बाद जो बचे दैट उस कोल को मैं तो कोल उसको समझता हूँ और मेजॉरिटी जिस जिस लोगों से मैंने पूछा वो कोल को मतलब यही समझती है। मगर क्या कोल का सिर्फ यही मतलब है? आंसर इज नो। क्योंकि कोल तो ये होता है टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए, वो कोल जो माइन से मिले वो एक्चुअल में कोल होता है। और ये जो कोल है दिस इज नॉट अ कोल बट इट इज चारकोल। मगर जनरली लोग इसको या पॉपुलर सेंस में लोग इसको यही कोल कहते हैं। तो लिटरल रूल की जब बात आएगी तो कोल का जनरल सेंस में मीनिंग लिया जाएगा, ना कि टेक्निकल सेंस में। कोल का जो जनरल मीनिंग है उसको एक कोर्ट जो है वो उठा लेगी सिंपली। वी शैल नॉट गो इन दैट मच डीप। लिटरल रूल का एडवांटेज क्या है देखें। लिटरल रूल जो है वो इनेबल करती है एक आम से बंदे को कि जो लॉ जिस तरह लिखा हुआ है वो उस तरह ही समझे, अंडरस्टैंड करे लॉ को, ठीक है, इशू इन हैंड। और उसके अलावा ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन को सिंपली और क्लियरली बताती है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसका सिंपल मतलब क्या है। तो इतना डीप में नहीं जाना होता यहाँ पर। और ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को जो है वो रेस्पेक्ट करता है, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रेट। आगे आने वाले गोल्डन रूल में आप देखोगे इस तरह वो सिचुएशंस नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी टेक्निकल सिचुएशंस आएंगी। एक केस है दोस्तों, उस केस को डिस्कस करते हैं। केस में ये था कि वेजिटेबल्स जो हैं दे शैल बी टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। मिस्टर राम ने कहा ये जो पान लीव्स होते हैं ये भी वेजिटेबल्स हैं। क्योंकि इसने कहा कि जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो डिक्शनरी में इसका मतलब यही था कि पान लीव्स भी वेजिटेबल होती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो है बड़े डिक्शनरी के तहत जाएं, मगर वहां पर डिक्शनरीज कोर्ट जो है डिक्शनरीज की मीनिंग को तब अप्लाई करती है वेयर देयर इज एन एम्बिग्विटी, जब वहां पर मसला हो। वरना तो लिटरल मीनिंग में देखा जाए तो वेजिटेबल्स में तो पान लीव्स नहीं आते। वेजिटेबल्स में तो ये जो आम सी ब्रिंजल्स हो गए या जो टोमेटोज हो गए या पोटैटोज हो गए, ये चीजें सिंपल जो है अप्लाई हो जाती हैं। तो लिटरल मीनिंग में जो इसका मतलब होगा वो ही लिया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि पान लीव्स जो है दे आर नॉट दी वेजिटेबल्स। लिटरल रूल में दोस्तों और क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं अभी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की तरफ। जस्टिस कृष्ण अय्यर कहते हैं कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लिटरल रूल। लिटरल रूल में जिस तरह आप प्लेन रीडिंग करते हो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अगर आप लिटरल रूल को अप्लाई करोगे तो एक एब्सर्ड नॉनसेंस किस्म का डिसीजन देना पड़ जाएगा। द रूल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लिटरल रूल। इट स्टेट्स दैट इफ द लिटरल रूल प्रोड्यूसेस एन एब्सर्डिटी then the court should look for another meaning of the words to avoid that absurd result। मगर ये गोल्डन रूल जो है वो तब अप्लाई होता है जब लिटरल रूल अप्लाई ना हो सके। एब्सर्ड का मतलब होता है नॉन सेंस किस्म का डिसीजन देना पड़ जाए, फुलिश किस्म का डिसीजन देना पड़ जाए। यूजफुल होता है ये एंड एप्ट मीनिंग टू सूट द कॉन्टेक्स्ट, यानी केस की सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर केस है वहां पर जब किसी एक वर्ड को इंटरप्रीट करना हो तो उस केस के अकॉर्डिंग उस वर्ड को यहाँ पर इंटरप्रीट किया जाता है, ठीक है, ना कि जो कि लॉ में लिखा हुआ है, जनरल रीडिंग नहीं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि समझ में आए और भी ज्यादा क्लियरली। स्टॉप लीव लीव नेप का एक केस है 1961 में, जहां पर ट्रैफिक एक्ट 1960 के तहत ये बताया गया था कि अगर कोई बंदा गाड़ी में हो और वो किसी का एक्सीडेंट कर दे, एक्सीडेंट हो जाता है तो उस बंदे को रुकना होगा। ही हैज टू स्टॉप देयर। मगर हुआ क्या कि मिस्टर ए ने कार चला रहा था, हिट किया बी को एंड बी इज डेड, एक्सीडेंट कर दिया बी का। और मिस्टर ए को पता था कि ट्रैफिक एक्ट है, यहाँ पर ट्रैफिक एक्ट अप्लाई होता है, तो उस ट्रैफिक एक्ट के तहत ये स्टॉप हुआ, मगर फॉर 1 मिनट ओनली। तो इसके खिलाफ केस हो गया। केस में मिस्टर ए ने ये आर्ग्यू किया कि ट्रैफिक एक्ट कहता है कि स्टॉप हो जाओ और मैं स्टॉप तो हुआ था 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर लिटरल रूल को आप अप्लाई करोगे
तो लिटरल रूल तो सिंपल एक बात कर रहा है कि स्टॉप हो जाओ, फिर तो मिस्टर ए बिल्कुल ही सही है। तो अब यहाँ पर अगर आप डिसीजन दोगे तो क्या ये नॉनसेंस किस्म का डिसीजन नहीं हो जाएगा कि वो 1 मिनट के लिए रुका और आप उसको आज़ाद कर दो, क्योंकि वो स्टॉप तो हुआ था। तो यहाँ पर कोर्ट ने अप्लाई किया गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ने कहा कि आपको यहाँ पर तब तक रुकना था जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाती। आपकी इंक्वायरी होती एक्सीडेंट किस तरह हुआ, क्यों हुआ, और अगर आपने वाकई एक्सीडेंट किया है तो फिर आपको जो भी सजाएं, जो प्रोसिक्यूशन होती वो होती। तो स्टॉप का मतलब यहाँ पर लिटरल सेंस में नहीं लिया गया, यानी रुको। यहाँ पर गोल्डन रूल अप्लाई किया गया और एक एब्सर्ड सिचुएशन को सोल्व किया गया। तो दिस वाज सिंपली इन दिस केस। देखें, लॉज जो होते हैं दे आर इमेजिनरी। जब लेजिस्लेचर जो है वो बनाते हैं लॉ, वो इमेजिनरी, क्योंकि वो अब प्रैक्टिस थोड़ी ना करें उस लॉ को, मगर कोर्ट जो है वो उसको लाइफ देती है। जब लॉ क्योंकि अप्लाई होता है, जब सिचुएशन अराइज होती है, कोर्ट के सामने आती है, कोर्ट रूल्स को अप्लाई करती है और उसको सोल्व करती है, मींस दे आर गिविंग द लाइफ टू द लॉ। चलो अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि ये गोल्डन रूल हमें समझ में आ सके। इन द विसिनिटी को इंटरप्रीट कर रही है कोर्ट की। इन द विसिनिटी का मतलब क्या है? एक कैंट था, कैंट के अंदर इंटर होना मना था। नो वन हैज टू एंटर इनटू द कैंट। और ये भी ऑर्डर था कि कोई भी इसके अराउंड, इस विसिनिटी, इस साइड वाले एरिया में भी कोई बंदा नहीं जाएगा। हम वी शैल नॉट बियर एनी पर्सन, वी शैल नॉट टॉलरेट एनी पर्सन इन दिस विसिनिटी अराउंड द कैंट। मगर एक बंदा, मिस्टर ए, जो कि विसिनिटी में तो नहीं आया, ही डायरेक्टली इंटर्स इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ द कैंट। कैंट के अंदर इंटर हो गया। अब किस तरह इंटर हुआ वो ना पूछना, बस वो इंटर हो गया अंदर। एक एग्जाम्पल है ये। अब वो अंदर यहाँ पर इंटर हो गया। इसने आर्ग्यू किया कि मना हुआ था कि विसिनिटी में नहीं जाना, मैं तो विसिनिटी में गई नहीं हूँ। आई एम इन द प्रीमिसेस, मैं तो प्रीमाइसेस के अंदर इंटर हुआ था। तो ये जो है वो, इट मस्ट नॉट बी ए क्राइम एंड आई मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड देयर एंड आई मस्ट नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर दैट। मगर अब यहाँ पर अगर कोर्ट लिटरल रूल को अप्लाई करती तो इन द विसिनिटी का तो सिंपल मतलब यही निकल रहा था कि जो भी इलाका साइड वाला था वहां पर। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने अप्लाई किया गोल्डन रूल, और उन्होंने, कोर्ट ने जो है वो ये ये जो है वो डिसाइड किया और ये कहा कि देखिए ना, विसिनिटी में जाना बार्ड इसलिए था क्योंकि इस प्रीमाइसेस के अंदर देयर वाज समथिंग सीक्रेट। कोई सीक्रेट चीज थी, और सीक्रेट चीज की जो है, सीक्रेट चीज को गार्ड करने के लिए इवन यू वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द विसिनिटी। तो जब आप विसिनिटी में ही अलाउड नहीं हो एंटर होने के लिए, तो कैसे आप एंटर हो सकते हो इन दी प्रीमाइसेस? तो दिस वाज सिंपली द केस डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर गोल्डन रूल अप्लाई हुआ और एब्सर्ड सिचुएशन को सोल्व किया गया। अब सपोज करो अगर लिटरल रूल अप्लाई होता, गोल्डन रूल को अप्लाई ना किया था, इन द विसिनिटी की बात होती, तो यानी मिस्टर ए तो आजाद हो गया फिर तो। प्लेन रीडिंग वाज इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्लेन रीडिंग, लिटरल रीडिंग अगर की जाती तो वो डिफेंडेंट के फेवर में थी, मगर यहाँ पर गोल्डन रूल को अप्लाई किया गया, एब्सर्ड सिचुएशन को सोल्व किया गया। Dear friends, here the topic ends. Don't forget to like, subscribe, and share this video and channel both. The Hafiz Islam.